राहें सुरमई सी भोर है, चम बहते पानी में सुर सराबोर है। थामी हुई कश्ती बहते पानी में उतार दो, के जरा ले लो, के जरा ले लो, के जरा ले लो, के जरा ले लो। हम आपको और पैसे दे देंगे। अगर मना कर दे तो बंद करवा दूंगा बलिया को। ये आपकी मर्जी। बोल सच क्या है? बोल। मुझे कुछ नहीं पता। बोल सच क्या है? जी गिरधारी लाल जी, जी ऑफिस गए थे कल। हाँ, आश्वासन भी मिला है हमको। देखते हैं क्या होता है। हाँ, डीएम साहब से भी मुलाकात की है मैंने। जी ठीक। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते। चंद्रा देवी, आपने मुझे यहाँ इस तरह क्यों बुलाया है? ठाकुर साहब, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। लेकिन हम नहीं जाना चाहते तो बस नहीं जाना चाहते। ये क्या बेवकूफी है सुषमा? तुम्हें ये बात बेवकूफी लगती है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता वीर। ये क्या बचपना है सुषमा? अच्छा, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है या नहीं? हाँ, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी जाना चाहिए बस। लेकिन हम तुम्हें छोड़कर शहर नहीं जाना चाहते। अरे बाबा, कौन सा तुम्हें सारी जिंदगी के लिए जाना है? कुछ ही सालों की तो बात है। पर तुम्हारे बिना सुषमा, तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। देखो, यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकले हैं, तुम्हें भरने चाहिए। ठीक है। तो जैसा धोखेबाज नहीं देखा। कमाल, मान गए तुझे। तूने बलिया को धोखा दे दिया। शाबाश। लेकिन एक बात याद रखना, बलिया को धोखा देकर कोई बच नहीं सकता। बलिया, हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम तुम्हें यहाँ चेतावनी देने आए हैं। बलिया को चेतावनी? लगता है आज सूरज पश्चिम से उगा है। जो कोई बलिया को चेतावनी देने उसके सामने खड़ा है। तू है क्या? ठाकुर का नौकर। हम चाहे जो भी हों, लेकिन इस वक्त हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकते हैं। और हाँ, तुम्हारे आदमियों ने सच्चाई उगल दी है। तुम्ही ने ठाकुर साहब की गाड़ी के ब्रेक फेल कराए थे ना? हम चाहें तो तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर सकते हैं, लेकिन ये गांव का मामला है, इसलिए इस बार छोड़ रहे हैं। अगली बार अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो ठीक नहीं होगा, समझे?
सुनिए, आगामी रविवार को प्रातः 11 बजे बड़ी चौपाल पर ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे सरपंच चंदा देवी एवं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह संबोधित करेंगे। जरूर आइए। अरे कौशल भैया, सुना है गांव में मुनादी हो रही है। ठाकुर साहब और चंदा देवी ग्राम सभा कर रहे हैं 11 बजे रविवार को बड़ी चौपाल पर। ठाकुर और चंदा देवी एक साथ? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। ठाकुर साहब और चंदा देवी एक साथ, कुछ तो दाल में काला है। ये तो कोई बात नहीं। चलो देखते हैं ग्राम सभा में क्या होता है। ठाकुर और चंदा देवी एक साथ, कुछ मामला समझ नहीं आया भाई। कुछ बड़ा मामला लगता है। ठाकुर और बलिया में तो 36 का आंकड़ा रहता है, आज दोनों एक साथ सभा कर रहे हैं। क्या बात हो सकती है भाई? कोई बड़ा मामला लगता है, क्या पता किस चीज का ऐलान करते हो। सुषमा, चंदा भाभी और ठाकुर साहब मिलकर गांव वालों से बात करने वाले हैं। आखिर मामला क्या है? पता नहीं क्या चक्कर है, भाभी ने भी हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। एक काम करते हैं, घर ही चलते हैं। हाँ, उन्हीं से जाकर पूछते हैं। हमें तो बहुत उत्सुकता हो रही है। और हमें चिंता। कैसी चिंता? देख, इस बारे में पूरे गांव वालों को पता है, तो भैया तक भी ये बात पहुंच गई होगी ना। और हमें इस बात का डर है कि पता नहीं भैया भाभी के साथ उसके बाद क्या करेंगे। भगवान सब सही करे, सब सही होगा। चल। भाभी, हाँ भाभी, ये बाहर क्या ऐलान हो रहा है? क्या? यही कि आप और ठाकुर साहब दोनों मिलकर गांव वालों को संबोधित करने वाले हो। हाँ, तो भाभी बताओ ना, आप क्या बात करने वाले हो? ग्राम सभा में आना, सब पता चल जाएगा। लेकिन भाभी कुछ तो बताओ। अरे बाबा, बोला ना। अच्छा, अभी तुम दोनों के लिए भी एक काम है, करोगी? अच्छा ठीक है, तुम दोनों को गांव वालों को समझाना है कि सभी को सपरिवार सभा में आना जरूरी है। पर भाभी, फिर गांव वाले हमसे पूछेंगे कि क्यों आना है, हम क्या बताएं? बताओ ना, थोड़ा बहुत कुछ बताओ ना। तुम दोनों को हम पर विश्वास है? हाँ, तुम दोनों लोग गांव वालों से कहना कि हम और ठाकुर साहब मिलकर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसे आज तक गांव में किसी ने नहीं किया है। इसीलिए लोगों में इतनी उत्सुकता बढ़ गई है, क्योंकि आप दोनों पहली बार आओगे और गांव वालों से बातें करोगे। हमें तो लगता है सब लोग आएंगे। पर भाभी, तुम और ठाकुर साहब मिलकर, मेरा मतलब तुमने सोचा है ना, अगर इस बारे में भैया को पता चल गया तो? तुम्हारे भैया को अब तक सब पता चल गया होगा। पिछली बार बच गया था अपने भाग्य की वजह से, लेकिन देखते हैं भैया जी कब तक साथ देता है इसका भाग्य। सुषमा का इंतजार करने को वीर है तैयार, पर क्या सुषमा कर पाएगी उसका इतना लंबा इंतजार? रेखा, बकवास बंद कर। ये बताओ, मुन्नी कैसी है? मुन्नी तो एकदम ठीक है। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। तुम्हारे भैया को अब तक सब पता चल गया होगा। अब ऐसे मुंह मत लटकाओ, मैंने खाना लगा रखा है, जल्दी से हाथ धो और जल्दी से फटाफट खाओ और जल्दी से निकलो। लोगों को बताना भी तो है ना। चलो ठीक है भाभी। भैया जी, ठाकुर मालकिन के जरिए आपसे बदला लेना चाहता है, और भीमा ने सब सच बता दिया होगा। ठाकुर की गाड़ी के ब्रेक आप ही ने फेल करवाए थे।
मुझे लगता है ठाकुर गांव वालों के सामने ही मालकिन से सच बुलवाना चाहता है। चुनाव सर पे है भैया जी, इससे उसे दो फायदे हो सकते हैं। एक तो गांव वालों की सहानुभूति मिलेगी, दूसरा आपको टिकट के रास्ते से आराम से बाहर कर देगा। ये बहुत लंबी चाल चला है भैया, ठाकुर को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। पिछली बार बच गया था अपने भाग्य की वजह से, लेकिन देखते हैं भैया जी कब तक साथ देता है इसका भाग्य। दोबारा कोशिश करेंगे। नहीं सभी, ठाकुर पर अभी हमला हुआ है और शक के घेरे में हम हैं। पर से हवाओं का रुख भी थोड़ा बदला सा हुआ। जो नई डीएम है वो भी ठाकुर की तरफ है। अगर दोबारा हमला किया तो मुश्किलें पड़ जाएंगी। कोई दूसरा ही रास्ता निकालना पड़ेगा। फिर तो एक ही रास्ता बचता है भैया जी, आपको मालकिन को रोकना पड़ेगा। वो सीधी सादी है, किसी की बातों पे आराम से भरोसा कर लेती हैं। भैया जी, ठाकुर ने इसी बात का फायदा उठाया है। एक बार आप प्यार से समझाइए, मालकिन जरूर मानेगी। और मैं कहता हूँ एक बार इलेक्शन होने दो, तो ठाकुर को भी देख लेंगे, मालकिन को भी देख लेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये तो यही रही राधा भाभी। अरे सुषमा, अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? और चंदा दीदी कैसी है, ठीक तो है? सब कुछ बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ही तो हमें यहाँ भेजा है। अच्छा हाँ भाभी, उन्होंने बोला है कि आपको याद दिला दे कि ग्राम सभा में जरूर आना है। अरे हाँ, चुन्नी के बापू बोल रहे थे कि वो जरूर जाएंगे और आपको भी साथ में आना है। अरे मेरा वहाँ क्या काम? भाभी, सभा पूरे ग्राम की है, केवल आदमियों की नहीं। इसलिए आपको गांव की सारी औरतों को लेकर जरूर आना है। वैसे हमारा तो वहाँ कोई काम नहीं, लेकिन चंदा दीदी ने कहा है तो मैं मना भी नहीं कर सकती। मैं जरूर जाऊंगी। और बताओ, तुम दोनों लोग कैसी हो? हम एकदम फर्स्ट क्लास। और तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारा तो सब सही है, इसका पता नहीं। मैंने सुना है कि भीमा ने तेरे घर रिश्ते की बात करी है। और तेरी कब है? क्या भाभी आप? क्या भाभी क्या? ऐसी बातें किसी से छुपती थोड़ी ना है, सबको पता चल जाती हैं। चंदा दीदी को पता है, घर बैठे उन्हें कितना अच्छा रिश्ता मिल गया। ये तो भाग की बात है। और वीर वैसे भी बहुत अच्छा लड़का है। पर भाभी, हमें अभी शादी तो नहीं करनी। हाँ हाँ, मन में शादी के लड्डू फूट रहे हैं और बोल रही है शादी नहीं करनी। इतना अच्छा लड़का मिल गया तो क्यों नहीं करनी शादी? अरे भाभी, आप तो जानते ही हो ना, इसका बचपन का सपना है नौकरी करे, अपने पैरों पर खड़ी हो। पर हमारे वीर जीजू बोल रहे हैं कि शहर जाके पढ़ाई पूरी करे। अब सुषमा रानी असमंजस में है, एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ बचपन का सपना। अब सुषमा रानी करे तो करे क्या? वो कहती है सुषमा का इंतजार करने को वीर है तैयार, पर क्या सुषमा कर पाएगी उसका इतना लंबा इंतजार? रेखा, बकवास बंद कर, एक नंबर के ड्रामे बाज है ये। तुम्हें शहर जाना चाहिए। तुम अपने पैरों पे खड़ी होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम हमारे लिए एक नई उम्मीद बनोगी। तुम्हें देखकर मेरी मुन्नी और छोटी खूब मन लगा के पढ़ाई करेंगी। उनके लिए तुम एक नई मिसाल बनोगी। मुझे याद है, किसी को लड़की नहीं चाहिए थी, सब कहते थे कि लड़का हो, लड़का हो। जब तू अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी ना, तो ये सब लोग कहेंगे कि बेटियां भी किसी बेटे से कम नहीं होती। फिर किसी भी गर्भवती औरत को लड़के पैदा करने के लिए नुस्खे नहीं अपनाने पड़ेंगे। तो शहर जा
और खूब पढ़ाई कर, खूब मन लगा के पढ़ाई करना और अपना नाम रोशन करना, हम सबका नाम रोशन करना। भाभी, हम आपकी उम्मीद कभी टूटने नहीं देंगे। चंदा दीदी, हाँ चंदा दीदी, नमस्ते दीदी। अरे राधा, हाँ नमस्ते, कैसी हो? हम तो अच्छे हैं, आप कैसी हैं दीदी? हम भी ठीक हैं। और घर में सब कैसे हैं दीदी? घर में भी ठीक है राधा। कैसे आना हुआ? कुछ नहीं दीदी, इधर से निकल रहे थे तो सोचा आपकी हालचाल ले लें। बहुत अच्छा किया। और दीदी एक आपको खुशखबरी भी देनी थी। अच्छा, कैसी खुशखबरी? अरे दीदी आपको नहीं पता चला? नहीं। अरे दीदी, अब हम भी स्वास्थ्य समिति के हिस्सा बन गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया राधा तुमने। जी दीदी, हमने वीर भैया से बात करी थी और वीर भैया ने मेरी मदद भी कर दी। हाँ। और आज हम भी हिस्सा बन गए। अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया वीर ने, और तुमने भी बहुत अच्छा किया। अच्छा इधर आओ। आ रही दीदी। ये बताओ मुन्नी कैसी है? मुन्नी तो एकदम ठीक है। और तुम कैसी हो? हम भी अच्छे हैं दीदी। चलो ठीक है, अच्छा आ जाओ, उधर चल के बात करते हैं। आओ बैठो। अब बता दीदी, अब तो आपके पास सरपंच के सारे अधिकार हैं, फिर भी आप ये काम कर रही हैं। राधा, गांव की सरपंच बन गई, अधिकार मिल गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि घर की जिम्मेदारियां खत्म हो गई। जिम्मेदारियां वैसी ही हैं, और अब तो और भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, घर की भी और सरपंच की भी। जी दीदी। राधा, अब तुम्हारी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तुम भी इस प्रगति का हिस्सा हो। जी दीदी। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने बच्चे की शिक्षा पे सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा, ताकि कल को तुम्हारी बच्ची तुम्हारी जगह संभाल सके, लोगों का सही मार्गदर्शन कर सके, उनके अधिकार के बारे में बता सके। जो तुमने सहा या जो तुम्हारी शुरुआत इतनी देर से हुई है ना, वो तुम्हारे बच्चे की या और किसी बच्चे की या और किसी महिला की शुरुआत इतनी देर से ना हो। तब जाके हम एक होंगे, तब जाके हमारी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। उस दिन हम ये मानेंगे कि हाँ, हमने अपना काम सही तरीके से किया। हमें उस दर्द से उन सारी महिलाओं को निकालना है राधा, और उसमें हमें तुम्हारा साथ चाहिए राधा। गांव से ये तो नहीं छुपा हुआ है कि बलिया और ठाकुर साहब के बीच में कैसे संबंध रहे हैं। हाँ। तो देखना दिलचस्प तो होगा। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। राधा, हमें आज भी याद है जब हमारी दीदी माँ बनी थी। घर में सबने बच्चे के बारे में पूछा, बच्चा कैसा है, बहू बच्चा कैसा है, भाभी बच्चा कैसा है, लेकिन दीदी के बारे में किसी ने नहीं पूछा। कितने महीनों से दीदी बीमार थी, कितनी सारी समस्याएं थी उसे, कितना सारा दर्द था, लेकिन किसी ने नहीं पूछा उसके बारे में। हमें इन सब के बारे में बताना है। हमें लगता है कितनी महिलाएं उस दर्द से जूझ रही होंगी। हमें उस दर्द से उन सारी महिलाओं को निकालना है राधा। हमें ये भेदभाव को खत्म करना है, और उसमें हमें तुम्हारा साथ चाहिए राधा, और हमें पता है तुम हमारा साथ जरूर दोगे। दीदी, हम आपके साथ हैं। राधा, हमें हमारे अधिकारों से वंचित रखा गया है राधा। अब हमारा समय है, हम उन अधिकारों के बारे में जानें और सबको साथ में जोड़ें। और राधा,
जानती हो सबसे बुरा क्या होता है? जब हम खुद अपने अधिकार भूल जाते हैं। क्यों हम इतने निर्भर हो जाते हैं? क्यों हम अपने अधिकार के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते? क्यों हम सवाल नहीं करते? सवाल करना हमारा अधिकार है। लेकिन राधा, जानती हो, महिलाएं सदियों से दबी रही हैं। उनके अधिकार उनको पता ही नहीं है, कभी बताए नहीं गए या कभी हमने पूछने की कोशिश नहीं की। बहुत सारी बातें हैं राधा, जिन्हें हमें समझना है। हम अपने अधिकार को पूछेंगे और उन्हें हमें हमारे अधिकार बताने होंगे। और उसका सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। तुम कमजोर इसलिए हो क्योंकि तुम शिक्षित नहीं हो। अगर तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी शिक्षा के बारे में पता होता तो तुम्हें कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ये रास्ता किधर जाता है, इसका अर्थ क्या है। तुम खुद चल सकती हो, तुम दूसरों को बता सकती हो, तुम लोगों को जोड़ सकती हो, तुम एक नया इतिहास गढ़ सकती हो। इसलिए राधा, अपने बच्चे की शिक्षा पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आज तुम बताओगी, कल उसी बात को नए तरीके से तुम्हारी बेटी बताएगी। तब होगा एक नए युग का निर्माण। तो तुम तैयार हो ना हमारा साथ देने के लिए? जी दीदी, बिल्कुल। और हम भी और हमारी सहेलियां भी, हम सब आपके साथ हैं। अच्छा दीदी, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई। अच्छा राधा, अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखना। जी दीदी, नमस्ते। अच्छा वीर, एक बात पूछूं? पूछो। बताओगे ना? ये जो गांव में ऐलान हो रहा है, मामला क्या है? भाभी ने भी हमें कुछ नहीं बताया। तुम्हें तो पता होगा। अरे ठाकुर साहब से अच्छे खासे रिश्ते हैं तुम्हारे। बताओ बताओ। हाँ, वो तो है। ठाकुर साहब हम पे भरोसा तो बहुत करते हैं, लेकिन सच पूछो तो सुषमा, इस बार हमें भी नहीं मालूम कि आखिर माजरा क्या है। क्या बात कर रहे हो? लेकिन हाँ, जहाँ तक हम या तुम, हमने जितना भी ठाकुर साहब को देखा है, उनके बारे में जाना है, उन्होंने हमेशा गांव के हित के बारे में ही सोचा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। पर ऐसा क्या होने वाला है? भाभी से भी हमने पूछा, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, और तुम्हें भी नहीं पता। देखो, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये चीज देखने वाली होगी। हाँ। कि चंदा भाभी और ठाकुर साहब ने मिलकर ऐसा क्या सोचा है, वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा। पर हमें कहो। लेकिन जो है, मुझे लगता है बहुत अच्छा ही होगा। लग तो ऐसा ही रहा है, पर हमें एक बात का डर भी है, क्योंकि ठाकुर साहब और हमारे भैया का रिश्ता तो तुम जानते ही हो। मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था सुषमा, कि बलिया के होते हुए चंदा भाभी का इस तरह से ठाकुर साहब के पास आना, क्योंकि गांव से ये तो नहीं छुपा हुआ है कि बलिया और ठाकुर साहब के बीच में कैसे संबंध रहे। हाँ। तो देखना दिलचस्प तो होगा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे चिंता हो रही है बस। चिंता की कोई बात नहीं है सुषमा, क्योंकि मैंने ठाकुर साहब को काजल भाभी के साथ भी देखा। वो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, और इस तरह के प्रिंसिपल्स रखने वाला आदमी किसी के साथ बुरा तो नहीं होना। यानी जो होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल। तुम परेशान मत हो। चलें? चलो चलो आओ। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? जानती नहीं कि हम क्या कर सकते हैं? अगर अब मुझे कुछ हुआ तो तुम सीधा जेल जाओगे। गांव से हम कुछ लोग चुनेंगे जिनकी अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी। पशु समिति, शिक्षा समिति, ऐसी बहुत सारी समितियों का हम गठन करेंगे।